Hi, hello, and good evening, friends. Welcome to your YouTube channel, Pathshala of Sony Sir, and I, Nitish, welcome you all to your CDP class. दोस्तों, हम अपनी CDP की क्लास में पढ़ रहे थे बुद्धि के बारे में. हमने बुद्धि के सिद्धांत जाना था और पिछले 2 लेक्चर से हम बुद्धि के परीक्षणों के बारे में बात कर रहे थे. हमने जाना था कि जो बुद्धि का परीक्षण होता है वो वैयक्तिक शाब्दिक होता है, वैयक्तिक अशाब्दिक होता है, फिर सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक होता है. कुल 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षणों की बात हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिनमें से 2 बुद्धि परीक्षण जो वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, उन्हें हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था अपने पिछले लेक्चर्स में. तो जो लोग आज पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट CDP by Nitish sir and watch those lectures too. They are all also very important टेस्ट. जैसे आपका अल्फ्रेड बीने साइमन बीने टेस्ट, अल्फ्रेड बीने टेस्ट, ये सब स्टैनफोर्ड बीने साइमन टेस्ट है. बीने साइमन का जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आपको जाके उन लेक्चर्स को भी देखना है. फिलहाल आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास. हम अपनी आज की क्लास में बात करने वाले हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वैयक्तिक परीक्षण होता था वो एक इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब एक आदमी को बुला के बैठा के किया जाता था. हुआ क्या कि आया कुछ एक युद्ध का समय, तो युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में उनको लार्ज क्वांटिटीज में नई भर्तियां करनी थी. अब ज्यादा लोगों की भर्ती करनी थी, तो यानी कि जब ज्यादा लोगों की भर्ती करनी थी तो यानी कि हमको काम भी काफी तेजी से करना था. अब काम भी काफी तेजी से करना था, तो हमने क्या किया कि एक आदमी को बुलाने की जगह हमने समूह में लोगों को बुला लिया. हमने जब समूह में लोगों को बुलाया तो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ. तो सामूहिक और ऐसे लोगों का बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे हो, मतलब ऑफिसर की पोस्ट देनी थी तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी चेक करनी थी. तो यहां पर बन के आया आपका सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. तो जो पहला एग्जाम्पल, जो पहला टेस्ट हम लेने वाले हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, वो है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट. क्या है? आर्मी अल्फा टेस्ट. ओटिस एंड यार्कर्स ने बनाया था. ओटिस एवं यार्कर्स ने बनाया था. किसने बनाया था? ओटिस एवं यार्कर्स. ओटिस एंड यार्कर्स. ओटिस एंड यार्कर्स ने मिलकर बनाया था. ओटिस एवं यार्कर्स ने मिलकर बनाया था आर्मी अल्फा टेस्ट. तो आज जैसा कि मैंने आप सभी को अभी भी बताया कि यह एक शाब्दिक परीक्षण था. कैसा परीक्षण था? यह एक शाब्दिक परीक्षण था. मतलब जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई आती थी उनका हम यहां पर परीक्षण करते थे. तो इसे कब बनाया गया था? इसे प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस वक्त सेना की भर्ती करनी थी. हाई ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते थे उनकी भर्ती करनी थी. तो उनकी भर्ती करने के लिए सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया था. इस टेस्ट की एक बात यह थी कि इस टेस्ट के लिए इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी था. इसमें इंग्लिश का परीक्षण किया जाता था. जिन लोगों को इंग्लिश आती थी उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता था. तो इस टेस्ट की एक खास बात यह हो गई कि अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी था. इस परीक्षण में गणितीय तार्किक क्षमता तथा युद्ध के दौरान निर्णय लेने से संबंधी प्रश्न आते थे. मतलब गणितीय, मैथमेटिकल, रीजनिंग और युद्ध के दौरान निर्णय लेने से, मतलब आपकी जो डिसीजन टेकिंग पावर है ये कितनी अच्छी है, इस बारे में ये टेस्ट इन तीनों चीजों का ज्ञान करता था. पहले गणितीय, फिर रीजनिंग एंड देन लास्ट वन आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, कि आप निर्णय लेने में कितने तेज हैं. तो ये रही वो 3 बातें जिनके बारे में आर्मी अल्फा टेस्ट चेक करता था. कब बनाया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया. किसने बनाया? ओटिस एवं यार्कर्स ने बनाया. क्या जरूरी था? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी था. किन किन चीजों को टेस्ट किया जाता था? तो गणितीय ज्ञान को चेक किया जाता था, आपकी रीजनिंग को चेक किया जाता था, यानी कि चिंतन, तार्किक चिंतन की यहां पे आपकी तार्किकता चेक की जाती थी कि आप कितने तार्किक हैं. और उसके बाद आपकी डिसीजन टेकिंग पावर के बारे में चेक करते थे. डिसीजन टेकिंग एबिलिटी की यहां पे हम बात करते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना आज का दूसरा टेस्ट. हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, AGCT. ये भी आपका जो है एक एग्जाम्पल है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का.
किसका एग्जाम्पल है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। जो आपका सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण 1940 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1940 में। इसको बोलते हैं AGCT, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, यानी कि आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। क्लियर? ये हुआ इसका नाम। अब जो आपका यह परीक्षण जो है बनाया गया था, ये अमेरिकी नौसेना में, जो अमेरिकी सेना थी उसमें हमें इनको ह्यूज क्वांटिटी में लोगों की आवश्यकता थी। तो उनके वर्गीकरण के किसको कौन कौन सी पोस्ट देनी है, उनके वर्गीकरण के लिए, मतलब एक टाइप के व्यक्तियों को एक तरफ कर दिए, एक टाइप के व्यक्तियों को एक तरफ कर दिए। तो उनके वर्गीकरण के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। कहां बनाया गया? अमेरिकी की नेवी नौसेना, जो नेवी एयरफोर्स थी, उनकी नेवल फोर्सेस, उनके लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। उनके लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते थे जिस परीक्षण से। इसे नौसेना के कर्मचारी अनुसंधान प्रभाग द्वारा बनाया गया था। मतलब किसने बनाया था? जो नौसेना का डिपार्टमेंट था, नेवल रिसर्च डिपार्टमेंट, उसने बनाया था। लेकिन शुरुआत में तो इसे नौसेना में भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में चल के ये आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट बन गया और इसे सभी विभागों द्वारा यूज किया गया। मतलब लगभग सभी लोग इसका यूज करने लगे थे, जिनको एक वर्गीकरण करके एक ह्यूज नंबर पे लोगों का टेस्ट करना होता था, तब जाके ये टेस्ट यूज किया जाता था, जिसका नाम था सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। यह परीक्षण काफी हद तक आर्मी टेस्ट जैसा ही था। यह परीक्षण भी काफी हद तक आर्मी टेस्ट जैसा था। मतलब जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट होता था, बिल्कुल वैसा ही ये भी होता था, AGCT भी। तो ये हुई बात आपकी दो टेस्ट की, जो कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण थे। मतलब ये दोनों के दोनों टेस्ट ऐसे थे जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए बनाए गए थे। क्या? पहला था आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उच्च अधिकारियों की भर्ती के लिए बनाया गया था। और ये टेस्ट जो है आपका, ये भी अमेरिका की नेवल फोर्सेस द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका यूज सबने किया। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी बात सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण की। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टाइप की। तो हमने पढ़ लिया है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो अब बारी आती है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। ठीक है? किसकी बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ऐसा टेस्ट जो समूह वाले लोगों के लिए किया जाए, जो लोग समूह में रहते हैं उनके लिए जो टेस्ट किया जाता है, लेकिन वो पढ़े लिखे उनका होना जरूरी नहीं था। मतलब जिन्हें कम ज्ञान था उनके लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया। जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनके लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो जैसा इसका नाम है कि सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, तो आपने सबसे पहला टेस्ट जो वहां पढ़ा था वो था आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। और यहां पर जो हम पहला टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका आर्मी बीटा टेस्ट। देखिए अल्फा का जो सिंबल है वो ऐसे कुछ बनता है, अल्फा। ठीक? तो ये था आर्मी अल्फा टेस्ट। ये है आपका आर्मी बीटा टेस्ट। ऐसे बनाते हैं बीटा और ऐसे बनाते हैं अल्फा। तो आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ये किसके लिए था? लिटरेट्स के लिए था, पढ़े लिखे लोगों के लिए, लिटरेट। ये किसके लिए है? इलिटरेट पीपल के लिए, मतलब निराक्षर, इलिटरेट। ठीक? तो पहला वाला जो आर्मी अल्फा टेस्ट था ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था और ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। खास बात यह है कि बनाने वाला व्यक्ति जो है वो सेम है, दोनों एक ही व्यक्ति है जिसने इन दोनों टेस्ट का निर्माण किया है। ओटिस एवं यर्कर्स ने ही उस टेस्ट का निर्माण किया था, यानी कि आर्मी एवं अल्फा टेस्ट का निर्माण किया था, और ओटिस एवं यर्कर्स ने ही आर्मी बीटा टेस्ट का भी निर्माण इन्होंने ही किया है। किसने किया है? ओटिस एवं यर्कर्स ने किया है। यह परीक्षण सेना के जवानों को भर्ती कराने के लिए, जो बॉर्डर पे लड़ेंगे। भाई अब लड़ने के लिए आपको इंग्लिश बोलना थोड़ी ना जरूरी है, यहां पर आपकी हाई नॉलेज होना जरूरी थोड़ी ना है। आपको बंदूक चलाना आना चाहिए। भाई आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना था
तो उसके लिए आपका जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी कि आपको बंदूक चलाना आना चाहिए। उसके लिए आपकी पढ़ाई लिखाई मायने तो उतना रखती नहीं है। इसमें वस्तुओं की गणना मतलब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया। इसमें वस्तुओं की गणना, कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास, मतलब कितनी बंदूकें हैं हमारे पास, कितनी गोलियां हैं हमारे पास, कितने टैंकर हमारे हैं, कितने टैंकर हमारे दब गए, मतलब लुप्त हो गए। ठीक है, तो गणना, समानता करना, जैसे समानता आप पहचान लेंगे, सिमिलरिटी पहचान लेंगे तो आपके कितने टैंकर है सामने, दुश्मन के कितने टैंकर हैं, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आपको गिनना आना चाहिए था, समानता करना यानी कि सिमिलरिटी पहचानना आना चाहिए था। कोई चीज लुप्त हो गई या गायब हो गई तो उसके बारे में आपका ज्ञान कैसा है, आप उसको पता कर पाते हैं कि नहीं, एक बात यह आपको पता होनी चाहिए थी। मतलब एक जो बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट है कि मतलब आप चीजों को क्लासिफाई कर सकें, आप नंबरिंग उनको कर सकें, बस। बाकी आपको कोई खास ज्ञान होना जरूरी नहीं था। तो इसी टाइप के बेसिक बेसिक प्रश्न इसमें पूछे जाते थे। जो आपका आर्मी बीटा टेस्ट था, इससे लगभग 20 लाख सैनिकों की भर्ती की गई थी, क्योंकि सैनिकों की संख्या बहुत जरूरी था हमको। जितने ज्यादा संख्या में सैनिक भर्ती हो पाए उतना ही जरूरी था उस वक्त, क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो हुआ क्या कि आर्मी बीटा टेस्ट डिजाइन किया गया और लगभग, चूंकि ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, तो लगभग 20 लाख सैनिक इस टेस्ट के द्वारा वहां भर्ती किए गए थे। इस परीक्षण की खास बात यही थी कि चूंकि आपको मैंने जैसे अभी भी बता दिया कि यहां पर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं था। भाई जो आपकी ऑफिशियल पोस्ट होती थी वहां के लिए तो आपको इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी था, लेकिन अब आप बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं तो वहां पे गोली चलाएंगे, इसकी नॉलेज होना जरूरी है कि हेलो सर, आई एम सॉरी सर, इसकी ज्ञान होना तो जरूरी है नहीं। भैया वहां इंग्लिश में बोलेंगे, जब तक सामने से आप इंग्लिश में बोलेंगे उधर से आएगी गोली और क्या खत्म कहानी। तो इसलिए आपको जब ऑफिशियल पोस्ट लेनी होती थी, आपको ऑफिस का काम धाम आना चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन जब आप बॉर्डर पर लड़ने जा रहे थे तो आपको इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी नहीं था। तो यह हो गई बात आर्मी बीटा टेस्ट की और आर्मी अल्फा टेस्ट की। बनाने वाला दोनों व्यक्ति सेम है, एक से ऑफिसर्स ग्रेड की भर्ती होती थी और एक से नॉर्मल सेना के जवानों की भर्ती होती थी जो बॉर्डर पे लड़ रहे होते थे। तो ये हुई बात हम कर रहे थे सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, जिसमें हमने अपना पहला टेस्ट आर्मी बीटा टेस्ट पढ़ा। अब उसके बाद हम जानेंगे शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो आपका शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये 1963 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1963 में बनाया गया। इसको किसने बनाया? ब्राउन, स्टीन और रोरर ने। ब्राउन, स्टीन और रोरर ने मिलके आपका ये टेस्ट डिजाइन किया था। ब्राउन, स्टीन और रोरर। ये हो गया आपका। तो ब्राउन, स्टीन एंड रोरर ने बनाया था शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ब्राउन, स्टीन, शुरुआत में यह वर्ष 6 वर्ष के ऊपर के लिए, शुरुआत में यह 6 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए था। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए था यह टेस्ट। बहुत ही बेसिक टेस्ट था। शुरुआत में 6 वर्ष के बालकों के लिए था। पहले क्या होता था कि पहले यह परीक्षण उन लोगों के लिए था जो मूक एवं बधिर थे, मतलब जो बोल और सुन नहीं पाते थे। बोल और सुन दोनों जो नहीं पाते थे उनके लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया गया था, मूक एवं बधिरों के लिए। इसमें चित्र पूर्ति प्रकार के प्रश्न आते थे कि आपको एक चित्र दे दिया जाता था। मान लिया एक टेस्ट दे दिया, अब आपको बोलना है कि इसमें एक इसको ट्रायंगल बना के दिखाइए, तो लीजिए एक लाइन खींच दिया, ये बन गया। इस टाइप के बेसिक प्रश्न आते थे इसमें, क्योंकि चूंकि यह भी एक इलिटरेट पीपल के लिए था, मतलब अशाब्दिक लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसमें बेसिक पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट आपने बहुत बार सुना होगा कि पिक्चर्स को कंप्लीट करिए, निम्न आकृति को पूरा करिए। एक देखिए इसमें क्या बन के आता था, यहां पे लिखा था 1, फिर यहां लिखता था 3, फिर यहां पे बहुत सबने खेला होगा, यहां 4, फिर यहां 5, यहां फिर 6। ऐसे जब आप होता था तो आप इसको ऐसे पूरा करते थे, 1 2 3 4 5 6। फिर ऐसे एक आकृति बन के, मान लिया इसको 6 को फिर से हमने यहां पे फिर से हमने 6 को यहां पे लिख दिया यहीं पे आके, तो ये जाके आपका ऐसा कुछ बनता था। मतलब ऐसे ही आपको पूरा का पूरा आदमी, शक्तिमान और पता नहीं क्या क्या
आपसे पूरा कराया जाता था। झंडा, तितली, मतलब संख्याओं को जोड़िए, तो भी यही होता था आपका पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। तो ये हो गई ये बात आपके शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। कब बनाया गया? 1963 में। किसने बनाया? ब्राउन, स्टीन एंड रोरर ने। ब्राउन, स्टीन एंड रोरर में क्या होता था? इसमें चित्र पूर्ति प्रकार के प्रश्न आते थे। बस इतनी सी बातें इसमें जानना जरूरी था। एक और छोटी सी बात जो इसमें कही गई कि यह जो टेस्ट है ये मूक और बधिरों के लिए बनाया गया था स्टार्टिंग में। लेकिन नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो जानेंगे रैवन का मैट्रिक्स परीक्षण। रैवन रेवन का मैट्रिक्स परीक्षण 1936 में इसे रेवन ने बनाया। कब बना? 1936 में। इस टेस्ट को किसने बनाया? रेवन ने बनाया। इसमें कुल 60 मैट्रिक्स होते हैं। इसमें कुल 60 मैट्रिक्स होते हैं जो एक क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल 60 मैट्रिक्स होते थे जो कि एक क्रम में आगे बढ़ते थे। प्रयोग को अगली आकृति या आव्यूह बताना होता था। जो प्रयोग होता था उसको अगली आकृति या आव्यूह बताना होता था कि यह एक कल्चर फ्री टेस्ट होता था। देखिए होता क्या था, आपको मैंने जैसे उस दिन अभी समझाया था, एक दिन आपने पिछले लेक्चर्स में किसी दिन समझा होगा। होता क्या था कि मान लिया पहला ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ऐसा कुछ बना के दिया आपको। अब आपसे चौथी आकृति हमने पूछ ली कि ये बताइए क्या होगा नेक्स्ट आकृति। तो अब एक सीधा हो गया, फिर ये नीचे घूम गया, फिर ये इधर को घूम गया, तो यानी कि अब जो बनेगा वो इधर को फेस करता हुआ बनेगा। बस यही एक सिंपल सा ये टेस्ट था कि आपको अगली आकृति बताना होता था। तो यही है आपका रेवन का मैट्रिक्स परीक्षण। कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया। रेवन का मैट्रिक्स टेस्ट कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया था रेवन का मैट्रिक्स परीक्षण। इसमें कुल 60 मैट्रिक्स होती थी, जिसमें आपको होता क्या था? देखिए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 करके मैट्रिक्स बनती है। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है कि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। एक ये आकृति या आव्यूह बताना होता था। अगर मैट्रिक्स की बात कर लें बेसिकली, तो मैट्रिक्स भी होता वही है कि एक जो पैटर्न फॉलो करता है वही मैट्रिक्स होता है। मैथ वाली मैट्रिक्स पे मत जाइएगा कि 2 इंटू 2 होता है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर से ऊपर से नीचे और फिर वो एक रिजल्टेंट लेके आते हैं। उनके लिए नहीं था, ये पढ़े लिखों के लिए नहीं था। सिंपल बेसिक चीजें इसमें पूछी जाती थी। यह एक कल्चर फ्री टेस्ट था। मतलब इस टेस्ट में आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, आपका कोई भी कल्चर, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति से आप आए हो, उसका कोई लेना देना नहीं था इस टेस्ट से। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई। तो आज हमने 2 प्रकार के टेस्ट पढ़े। पहला पढ़ा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर हमने जाना सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमने आर्मी अल्फा टेस्ट पढ़ा था, फिर पढ़ा AGCT आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। उसके बाद हमने सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ा और उसमें हमने पहला टेस्ट जो पढ़ा वो ओटिस एवं यर्कर्स का ही आर्मी बीटा टेस्ट पढ़ा। उसके बाद पढ़ा शिकागो का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद हमने जाना रेवन का मैट्रिक्स परीक्षण। कौन सा? जो अभी आपने खत्म किया, रेवन का मैट्रिक्स परीक्षण। यह एक कल्चर फ्री टेस्ट था। ये भी जाना कि जो रेवन का टेस्ट था इस पे कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मिलते हैं तो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी आपके परीक्षण पूरे हो गए हैं, कोई भी परीक्षण अब बचा नहीं है। सभी 4 प्रकार के परीक्षण आपके पूरे हो गए हैं पिछले 2 क्लासेस में। तो आप जाइए और पिछले सारे के सारे परीक्षण जो 2 से 3 क्लास होगी, 3 क्लास, हाँ लगभग 3 क्लास होगी, 3 क्लासेस में आपके सारे बुद्धि के परीक्षण खत्म हुए हैं। आप जाइए और उनको देखिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिर हम मिलेंगे, उस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।